वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं और ख़ास यानी कि कायद जो हैं और साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आज ये भी खबर थी कि जी उन्होंने, पहले तो खबर थी कि जी उन्होंने टिकट बुक करा लिया और अब खबर ये थी कि जी उन्होंने जो है दुबई से खुसूसी तैयारा भी बुक करा लिया है। तो क्या ये खुसूसी तैयारी में आके जेल जाएंगे या फिर हिफाजती ज़मानत लेंगे, प्रोटेक्टिव बिल जिसको कहते हैं, या फिर सवाल ये कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं वो होगा। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ वो होगा कि कभी आइंदा इलेक्शन में खड़े होने का सोचेगी भी नहीं, हिस्सा भी लेने का नहीं सोचेगी, सियासत ही छोड़ देगी। एक तरफ वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून पर उम्मीद है, बाकी सारी पार्टियों को जेर करके आगे की दौड़ में है और इलेक्शन की दौड़ में। और तीसरी जानिब सवाल ये है कि जी एहतसाब और इंतकाम की बातें भी साथ साथ में चलती हैं सियासी जमातों की। अब सवाल ये कि सारी सिचुएशन में क्या वाकई जो नवाज शरीफ साहब आएंगे इसी स्मूथ सेलिंग के साथ, और इतनी ही स्मूथ सेलिंग के साथ क्या वो अवाम में पेनिट्रेशन और एक्सेप्टेंस होगी? क्योंकि जो शादरा का जलसा हुआ मरीम नवाज का, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहा है, और उसके बाद भी जो जलसे हो रहे हैं उसमें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। अवाम को यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, 2 वक्त के खाने के का मसला हुआ है। ऐसी सूरत हाल में कैसे लोग जो है वो इकट्ठे हो सकेंगे, जलसों में भी, जुलूसों में भी, और कैसे सपोर्ट मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करूंगी जी। मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से कर्नल मुबशर रिटायर साहब हैं, साबिक मेयर भी रह चुके हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया कर्नल मुबशर साहब। कर्नल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? कर्नल साहब आपको आवाज आ रही है मुबशर साहब? जी जी आई है जी। जी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मुबशर साहब सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो क्या इतनी स्मूथ सेलिंग होगी कि वो जेल जाने के बजाय एक बहुत बड़ा जलसा कर लें? और क्या अवाम उस तरह से इकट्ठे होंगे जो मुस्लिम लीग नून की पावर पहले होती थी, उस तरह से पावर शो हो सकेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो इमरान खान साहब ने शुरू की थी उसका जो कल्मिनेशन पॉइंट हुआ वो पीडीएम की हुकूमत के आखिरी दिनों में हुआ, और अभी भी जो महंगाई है वो चढ़ती जा रही है निगरान हुकूमतों के दौर में। तो इसका जो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, मगर देखना ये है कि ये महंगाई शुरू क्यों हुई। इमरान खान साहब ने जब आईएमएफ के साथ मुआहदे किए और उनको खुद ही तोड़ दिया, तो हमें पूरी दुनिया ने हमारे साथ ट्रेड के ऊपर भी सख्ती कर दी, हमारी जो हेल्प इमदाद करने की थी उनकी। सर कतई कलामी माफी, अगर आप बुरा ना माने सर, ये वो बातें जो हम रोज टॉक शोज में सुन रहे हैं तो ना, ये बस फिर पुरानी टॉक शो बातें, में आप अभी मुझे सुने आगे का सुने बताएं, हाँ, आगे का कोई लायमल बताएं प्लीज। आगे का अब जी ये है, चले आगे का ये है कि इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा पॉइंट ही महंगाई है। जी, और वो महंगाई का मैं वजह बता रहा था, हर एक बंदे को पता है ये कि तो इसका पता है सबको जी। वजह क्या है। हाँ ठीक है जी। अब मियाँ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। मैं अभी आपको सुन रहा था, आपने फरमाया कि जी शाहदरा में जलसा हुआ और उससे मायूसी हुई। हाँ बिल्कुल, हमें खुद भी उससे मायूसी हुई, उसकी कुछ टेक्निकल रीजन थी। उसके बाद परसों एक हमारा जलसा हुआ है, और जिसमें आप और सारों को छोड़ें, जो न्यूट्रल एजेंसीज हैं वो भी ये कह रही हैं बेख्तियार के तकरीबन 50,000 लोग सिर्फ एक पीपी के जलसे में शरीक हुए। हमें बूस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि शादरे वाला जलसा जो है वो कमजोर था, तो मैं ये भी बरमला कह रहा हूँ कि जो अभी ठोकर नियाज बेग में एक पीपी के इलाके में जलसा हुआ, 50,000 लोग एक जलसे में कम नहीं होते। तो ये कहना कि जी वो मायूसी छा गई है, ये बिल्कुल नहीं है। और मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे। हमारी लीगल टीम जो है वो इस पर लगी हुई है। आजकल कानूनी तकाजों के मुताबिक प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, और मुझे जो पता चल रहा है वो यही प्रोटेक्शन है बिल कि मिल गई है क्या कर्नल साहब? नहीं, जो प्रोटेक्शन बिल मिल गई है अप्लाई क्या? अभी अभी अप्लाई करेंगे। वो कोई मियाँ नवाज शरीफ है, कोई ऐसे मेरे जैसा मामूली सा वर्कर नहीं है कि अखबारों में नहीं आएगा, टीवी पर खबरें नहीं चलेंगी। जिस जिस दिन ये एक लीगल प्रोसीजर हमारी पार्टी शुरू करेगी तो इंशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी, और हमें कभी यकीन है कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, क्योंकि जो लॉ में अमेंडमेंट्स वगैरह हुई हैं उसके हिसाब से तो उनकी लॉ जो सजाएं हैं वो तो तकरीबन एक बात अब कर्नल साहब, एक बात जहन में आती है कि मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि जी
पीटीआई जो है वो फेस करे केसेस और सारी चीजें करे, इनकी लीडरशिप तो भाग जाएगी। बर्गर पार्टी है, आज हम देख रहे हैं खान साहब अंदर है कई महीनों से, और जो है वो उनके कारकुनान भी अंदर हैं काफी। तो अब आपके लीडर आ रहे हैं, तो क्या वो भी केसेस भुगतेंगे, जाएंगे जेल में? ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मियाँ साहब कब जेल में कहाँ नहीं ट्रैक गए। रिकॉर्ड है सर? मियाँ साहब को जैसे ही कुछ होता है हमेशा पकड़ते हैं, सऊदीया का टिकट निकल जाते हैं। अभी हेवन आपको फील्ड पता बैठे हुए है, इतने अरसे से। पौने 2 साल उन्होंने एक दफा जेल काटी, एक दफा जेल काटी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 साल जेल काटी, मरियम ने साल जेल काटी। हमारे जो MNAs वगैरह हैं, साद रफीक साहब हैं, उन्होंने 2 साल जेल काटी। ख्वाजा आसिफ ने जेल काटी, हमजा साहब ने जेल काटी। आप ये कैसे कह सकती हैं कि जी हमारे लीडर जो है वो जेल नहीं काटते ठीक हैं? है, बिल्कुल वो जेल ठीक काटते हैं। ठीक है और कर्नल हमें साहब, ठीक है, जेल हमें काटते हैं। आज बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। इसी के साथ जी नाज़रीन, अपनी मेजबान रसैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।